नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 12 मार्च फाल्गुन मास के मंगलवार की रात सोने से पहले एक लौंग का ये गुप्त उपाय कर लेना हो जाओगे मालामाल। शास्त्रों में मंगलवार का बहुत ही विशेष महत्व है। इस दिन कई ऐसे उपाय होते हैं जिनको केवल मंगलवार के दिन ही किया जा सकता है, या फिर मंगलवार के दिन वो उपाय करने से ज्यादा लाभ मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आज आपको लौंग के शास्त्रों में बताए उन सरल और उपायों के बारे में बताएंगे जो आपके जीवन को सुखद और समृद्ध से भर देंगे। ये उपाय इतने सादे हैं कि आप यदि मंगलवार के दिन 2 या 4 मिनट निकाल कर इन्हें करें तो आपके जीवन में खुशियां बरसेंगी। हमारे तंत्र, शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में लौंग को बहुत ही महत्वपूर्ण समझा गया है। कहा जाता है कि लौंग का उपयोग सही दिन और सही मुहूर्त में किया जाए तो इसका परिणाम कभी भी विफल नहीं होता। लौंग को पूजा में भी उपयोग किया जाता है और इसके बिना की गई पूजा पाठ को पूर्ण समझा नहीं जाता है। लौंग को गरीबी के लिए भी लाभकारी समझा गया है और इसे कारगर उपाय भी समझा गया है। इन उपायों को सही माहौल में करने से किसी भी मनुष्य की बंद किस्मत खुल सकती है। इन उपायों को करने के लिए आपको केवल मंगलवार के दिन 2 या 4 मिनट निकालना होगा और श्रद्धा भरपूर मन से करना होगा। इस विधि से भगवान शनि महाराज की कृपा से आपकी मनोकामनाएं हो सकती हैं। चाहे आपकी समस्या धन संबंधी हो या नौकरी से जुड़ी क्यों ना हो, इन उपायों से सहायता मिल सकती है। इसे अपने जीवन में शामिल करने से आप चाहे जैसी भी स्थिति से गुजर रहे हों, आप उससे मुक्ति पा सकते हैं। और दोस्तों, आपको उन उपायों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जिन उपायों के धर्म शास्त्र, तंत्र शास्त्र, कई तरह के शास्त्रों में लिखा हुआ है। और दोस्तों, यकीन मानिए, ये उपाय बहुत आसान से उपाय है जिनको यदि आप करते हैं तो आप मान के चलिए, आपके जीवन में आप भी तरह की परेशानी में फंसे हुए हो, किसी भी तरह परेशानी से परेशान हो या किसी भी तरह की दिक्कत से टूट रहे हो, हर तरीके से आपको मुक्ति मिलना तय है। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कैसी भी मनोकामना रखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके जीवन धन आना बंद हो गया था, तो लौंग का वह कर लीजिए जो हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है। चारों ओर से धन खींचा हुआ चला आएगा। नौकरी तैयारी कर करके थक है, नौकरी नहीं लग रही थी, तो जरूर ही आपकी नौकरी भी लग जाएगी। इसी तरह से आपका बंद पड़ा व्यापार भी चल पड़ेगा और आपकी जो भी मनोकामना होगी, लौंग के उपाय से वह पूरी हो जाएगी। बस इस लौंग के उपाय को आपको मंगलवार के दिन 2 या 4 मिनट निकाल करके करना है। मान के चलिए, भगवान शनि महाराज जी के आशीर्वाद से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो जरूर, और शनिदेव जी का वो आपको हासिल होगी कि जीवन का हर जड़ से नष्ट हो जाएगा। इसीलिए यदि आप भी चाहते हैं कि शनिदेव जी की पे और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दें, जय शनिदेव। और दोस्तों, एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा, ताकि आपकी राशि हमको कोई भी ऐसा उपाय चलता है जिस उपाय से आपको लाभ तो हो, हम रिप्लाई आपको माध्यम से आपके कमेंट में आकर के बता देंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो लाइक कर दीजिए और फिर अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो एक बात का जरा ध्यान रखिएगा, ये जो लौंग के हम उपाय बताने आ रहे हैं, ये बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही सरल उपाय है, परंतु आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा। लौंग के उपाय यदि गलत किए जाए तो इनका हमको देखना पड़ता है, क्योंकि तंत्र में के बात साफ साफ कही गई है कि लौंग बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि इसका लाभ तुरंत मिल जाता है, इसका रिजल्ट भी तुरंत मिल जाता है, परंतु कि कोई गलत मुहूर्त पर करने पर इसका दुष्ट असर को देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, जैसे भगवान गणेश जी हो गए, भगवान विष्णु जी, दुर्गा जी हो गए, भगवान हनुमान जी महाराज हो गए, भगवान भोलेनाथ हो गए, इन सब की पूजा का उपाय जरूर ही किया जाता है। लौंग का इनकी पूजा पाठ में ना किया जाए तो इनकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। दूसरी तरह है कि लौंग का उपाय यदि गलत तरीके से किया जाए तो कई देवी देवता क्रोधित हो जाते हैं, इसीलिए पाठ का विशेष ध्यान रखिएगा।
ये जितने भी हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं, उपायों को करने की एक मुहूर्त है, तो गलत तरीके से मत कीजिएगा। एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, किसी पंडित, किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी तांत्रिक के पास जाते हैं और उससे पूजा उपाय करवाते हैं, तो उसका जो लाभ आपको मिलता है, वो थोड़ा रुक-रुक मिलता है। परंतु किसी उपाय को, किसी पूजा-पाठ को आप खुद ही करेंगे, उस पूजा-पाठ को खुद ही सिद्ध देंगे, तो उसका लाभ आपको तुरंत ही मिल जाता है। उसका लाभ पुनः आपको मिलता है। तो दोस्तों, ये जो लौंग के उपाय है, तो बड़े सरल से उपाय है, परंतु इन कुकरियां अनुसार आपको सही मुहूर्त पर करना होगा और एक बार यदि इन उपायों को आप है, तो इन उपाय करने के बाद आप पीछे मत हटिएगा। इसीलिए दोस्तों, आप अपने जीवन में गरीबी, परेशानी, इन सब चीजों से मुक्ति पाना चाहते हैं, इस वीडियो को भगाए अंत तक अपने ही नहीं, अपने पूरे परिवार की देखिएगा। चलिए दोस्तों, आपको हम एक-एक करके उपायों के बारे में बताते हैं, परंतु निवेदन कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहला उपाय जो है, वो है शत्रु से मुक्ति पाने का उपाय। दोस्तों, आप भी करते हैं कि आज का समाज है, जब एक जीवन भी जी रहे होते हैं, तब भी आपके नाते रिश्तेदार आपसे जलने लग जाते हैं और आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। आप प्लान है कि किस तरीके से आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको बस यहां करना है कि लगातार 5 मंगलवार किसी भी शनि मंदिर जाइए। शनि मंदिर के बाद आपको वहां पर आपको बस एक दिया जलाना है, सरसों के तेल का, और उसमें गिन के बस एक लौंग डाल देना है। इतना 5 मंगलवार भी कर लेते हैं, तो मान के चलिए शनिदेव जी की आपको हासिल होगी कि जो भी शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ था, वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि दोस्तों, जिस मनुष्य को भी शनि महाराज जी का आशीर्वाद हासिल हो जाता है, मान के चलिए दोस्तों, उस मनुष्य के लाखों शत्रु उसके पीछे खड़े हो, वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। दूसरा उपाय, दोस्तों, घर से नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने का ना वो उपाय जो आपको हम बता ना रहे हैं। तो दोस्तों, इस उपाय को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान आपका जो घर है, उसमें नकारात्मक शक्तियां हैं, काला जादू किसी ने करवाया, बंधन करवाया है और आप इस चीज से परेशान हो गए हैं। आप चाहते इन तरीके की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए। तो दोस्तों, किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये उपाय आप खुद ही कर लीजिए। और ये उपाय आपको करना है मंगलवार कि क्या-क्या आप लेना है। पहले तो मिट्टी का बर्तन, चाहे ये पीतल का बर्तन ले लीजिए, परंतु लोहे का मत लीजिएगा। ठीक है? अब आपको क्या करना है? 11 लौंग, 5 कपूर, 2 इलायची। हम फिर से रिपीट कर देना दोस्तों। 11 लौंग और 2 इलायची को जलाना है। इसका धुआं पूरे में दिखाना है। जब 11 लौंग, 5 कपूर और 2 इलायची की पूरी रख बन जाए, जल के इस राख को किसी डिब्बे में रख लीजिए। डिब्बे में रखने के बाद आपको प्रतिदिन थोड़ी-थोड़ी सी इस राख लेनी है और एक लोटे कि इसका छींटा जो है घर के मुख्य द्वार पर देना है। यदि आपने ये कर दिया, तो आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्तियों का वास्ता, वो हमेशा-हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और मान के शनिदेव जी के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नत होगी। तीसरा उपाय जो हम आपको बता नहीं रहे हैं, ये एक ऐसा उपाय है जिससे आपको हर तरह के कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। मान लीजिए दोस्तों, आपको किसी धर लिया है, जिसका आप इलाज करा के थक गए हैं, परंतु उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आप बहुत परेशान, तनाव ने घेर लिया है, दिक्कतें आपके सामने खड़ी हुई हैं, तो इसमें आपकी कौन मदद कर सकता है? तो इसमें किसी की मदद आपको चाहिए, वो है भगवान भूलनाथ, देवों के देव, महादेव। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। ये उपाय यदि आपने कर लिया, जो आपको हम बता रहे हैं, तो देवों के देव, महादेव का आपको आशीर्वाद मिलेगा। परंतु उपाय करने के लिए आपको लगातार मंगलवार के दिन किसी भी शिव मंदिर जाना होगा और 5 सप्ताह तक तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। तामसिक भोजन का मतलब है शराब, मदिरा, धूम्रपान। इस पूजा को एक तरीके से तपस्या समझा जाता है। जिस मनुष्य ने भी किया है, उसका शरीर स्वस्थ हो गया है, उसको रोगों से मुक्ति मिल गई है और उसके जीवन में हर तरह की परेशानियां जो होती हैं, वो खत्म हो जाती है। तो आपको बस यही करना है कि प्रत्येक को है धोना है, नहाने धोने के बाद 2 लौंग लेनी है,
किसी भी शिव मंदिर जाना है और इस 2 लौंग को भोलेनाथ को उत्तर की तरफ खड़े होकर के अर्पित कर देना है और वहां पर ओम नमः शिवाय का जाप 1008 बार करना है, क्योंकि 1000 हो गया, 108 हो गया। ये भगवान जी का प्रिय नंबर है। इतना यदि आपने कर दिया तो मान के चलिए दोस्तों, उपाय करने के बाद आपको महादेव का वो कृपा हासिल होगी, वो वरदान हासिल होगा कि आप रोग मुक्त हो जाएंगे। आपके तनाव, परेशानी, दिक्कतों जो आप जूझ रहे थे, परेशान थे, आप इनसे हो जाए। तो दोस्तों, इस बात पर कमेंट बॉक्स में लिख दें, हर हर महादेव। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक दें। अब दोस्तों, मान लीजिए आपका पहले व्यापार चल रहा था, फिर व्यापार चलते बंद हो गया, ठप पड़ गया और आप इस चीज से बहुत परेशान हैं। तो इसमें एक बहुत सरल सा उपाय बताया गया है। तो एक बात को ध्यान रखिएगा, जो व्यापार में हमको किसी की सहायता चाहिए, किसी देवता की ही पड़ती है, वो है भगवान गणेश जी का। आपको आशीर्वाद मिल है तो आपके जीवन में आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा और आप बहुत ही करेंगे अपने व्यापार के। तो आप बस यही करना है कि बुधवार के दिन गणेश भगवान जी के मंदिर जाना है। गणेश भगवान जी के समक्ष आपको गाय के दूध से बना हुआ घी का दीपक जलाना है। ये किसी भी बुधवार को आप कर सकते हैं और आपको एक लाल पोटली लेकर के जानी है। लाल पटली में आपको 21 लौंग लेकर जानी है और 11 कपूर लेकर के जानी है और वो गणेश दाएं चरणों से छुआ देना है। पोटली को आपको लेकर के आना है। अब दुकान में, बर्तन में या पीतल के बर्तन में इसको जलाना है और इसका पूरा पूरी दुकान में दिखाना है। इससे आपकी दुकान में लगी थी बाधाएं थी, बंधन था, वो खत्म और उसकी राख का छींटा आपको लगातार 2 हफ्ते मतलब 14 दिन लगातार गंगा जल से प्रवेश द्वार पर मारना है। इतना यदि आपने कर दिया तो भगवान जी आशीर्वाद से आपका बंद पड़ा व्यापार आपका ठप पड़ा, व्यापार चल पड़े और दोस्तों, आप लोग बहुत ही उन्नति करेंगे। आखिरी उपाय है धन हासिल का महाउपाय और करता है माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और हुआ। तो उपाय बड़ा सरल सा है, आपको बस यही करना है। दोस्तों, शुक्रवार के दिन और ध्यान रखिएगा, शुक्रवार के दिन और ये लगातार 5 शुक्रवार आपको उपाय करना है। शुक्रवार के दिन शाम के नहाने धोने के बाद जब जो भी आपके घर की पूजा करें, जहां पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र है या मूर्ति रखी हुई है, एक गुलाब में 5 रखकर कि माता लक्ष्मी जी को अर्पित करना है। अब मंगलवार की कोसी गुलाब को किसी भी बहती हुई नदी में बहा दीजिए या किसी तालाब दीजिए। ये जो 5 है, इसको किसी पोटली में रख लीजिए। 5 मंगल के बाद लाल पोटली में 25 लौंगे इकट्ठा हो और इसी 25 लौंग को आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में या धन स्थान में, जहां से आप व्यापार वगैरह करते हैं, वहां पर रख है दोस्तों। आपके जीवन में जो भी धन संबंधित परेशानी थी, वो खत्म हो जाएगी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही मंगलवार होगा। और हमारे हिंदू धर्म में बड़े मंगलवार को बहुत ही ज्यादा विशेष मानाता है। कहा जाता, इस महीने में आने वाला सभी मंगलवार बड़ा मंगलवार होता है। इस दिन हनुमान जी की पूजा पाठ विधि विधान से की जाए तो हमारे जीवन के न हर कष्ट से हमको मुक्ति मिल जाती है, बल्कि हमारे भी मनोकामना होती है, वो जरूर ही पूरी हो जाती है। शास्त्र में बड़े मंगलवार के दिन किए जाने वाले यदि लौंग और कपूर के उस उपाय को आपने कर लिया जो आपको हम बताने आ रहे हैं, तो केवल एक दिन के इस उपाय के बाद आपकी कैसी भी हो, वो पूरी हो है। हिंदू पंचांग के अनुसार वार के हिसाब से मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। इस दिन पवन पुत्र हनुमान जी की विधि विधान से पूजा करने से हमारी सारी हो जाती है। वहीं मास्के का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां के मंगलवार के दिन बजरंग बली अपने प्रभु श्री राम जी से जंगल में मिले थे। इसी कारण से मां के हर मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से 2 गुना फल हासिल होता है। मार्ग में पड़ने वाले मंगलवार को बड़ा मंगलवार या बड़वा मंगलवार के नाम से जाना जाता है। ज्येष्ठ मास में पूरे 5 मंगलवार पड़ रहे हैं। जानिए मैं कैसे लोग केवल लौंग और कपूर का उपाय करके जीवन के हर कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं और अपने जीवन की हर मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। जनवरी माह में 5 मंगलवार पड़ेंगे और पांचों मंगलवार का अपने अपने विशेष महत्व होगा। कहा जाता है कि इस दौरान
यदि आप कोई भी उपाय करेंगे, साक्षात रंगबली जी की कृपा हासिल होगी, क्योंकि साल का प्रदोष मंगलवार एक ऐसा मंगलवार होता है जिस दौरान जी महाराज अपने दोनों हाथों से भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, क्योंकि इस दिन हनुमान जी महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। और यदि आपने हमारे वीडियो में बताए हुए 3 कपूर और 2 लौंग के उस उपाय को कर लिया, जो आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल के समय का महाउपाय है, तो यकीन मानिए, केवल एक दिन के इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन की कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी दिक्कत हो और कैसी भी समस्या हो, उससे आपको आराम से मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद कैसे आपको सुख समृद्धि की हासिल होगी, और आप अपने जीवन काल में हनुमान की वो कृपा हासिल करेंगे जिसके बाद न केवल आपका मंगल ग्रह अच्छा हो जाएगा, बल्कि आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस आपको सफलता हासिल होगी। इसीलिए दोस्त, इस वीडियो को न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए लास्ट तक, अंत तक देखिएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि साल के पहले मंगलवार के दिन कोई भी उपाय किया जाए, इसका लाभ पूरे साल मिलता है और हनुमान जी की कृपा पूरे साल हमारे ऊपर बनी रहती है। इसीलिए यदि आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी, हनुमान जी के आशीर्वाद, आप अपने बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता हासिल हो, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ तुरंत आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय श्री जय बजरंगबली जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी उपाय होगा जिसको करके आप बड़े मंगलवार के दिन कोई भी लाभ पा सकते हैं, वो दोस्त आपकी कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे आपको। इसलिए पहले तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा। कहा जाता है, यदि आप सभी मंगलवार को पूजा पाठ उपाय करते हैं तो इससे आपके में कभी भी आपको कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जो हनुमान जी होते हैं वो अपने सभी भक्तों के कष्टों को हर लेते हैं। इसीलिए संकट मोचन भी कहा जाता है। और यदि आप हैं कि मंगलवार के दिन आपकी पूजा सिद्ध हो जाए, तो दोस्तों, इसके लिए आपको 10-12 मंगलवार पूजा पाठ करना पड़ता है। परंतु मार्गशीर्ष के सभी मंगलवार ऐसा मंगलवार होता है जिस दिन आप कोई भी पूजा करेंगे, वो पूजा उसी दिन आपकी सिद्ध हो जाएगी। जैसा हम आपको वीडियो की शुरुआत चुके हैं, हनुमान जी इस दिन बहुत ही ज्यादा मुद्रा में होते हैं, तो ये जितने भी हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं, ये मंगलवार के दिन किस मुहूर्त पर आपको करना है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। सही मुहूर्त पर किया गया यह उपाय आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। न केवल आपको आपके भाग्य के साथ मिलेगा, बल्कि इन उपायों को करने के बाद आपका और आपके पूरे परिवार का भला होगा। इसीलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक, अंत तक देखिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को कर दीजिए। देखिए, सबसे पहला उपाय है मनोकामना पूर्ति का माहो। आपकी कैसी भी मनोकामना है, आप चाहते हैं कि आपकी जो भी मनोकामना है, भी इच्छा है, जो बहुत दिन से लटकी हुई है, वो पूरी हो जाए, तो ये उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताने वाले हैं। मंगलवार के दिन आप सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ये जो 2 जनवरी 2024 को मंगलवार पड़ने जा रहा है, इस आपको सुबह उठ करके नहाना है, धोना है। नहाने धोने के बाद आपको लाल वस्त्र का धारण करना है, क्योंकि लाल रंग हनुमान जी महाराज को बहुत ही प्रिय होता है। अब आपको पीतल का पात्र लेना है, पीतल की कटोरी ले लीजिए। पीतल का पात्र जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये ले लीजिए। 3 कपूर और 2 लौंग रखना है। बहुत ध्यान से सुन दोस्तों, 3 कपूर और 2 लौंग रखना है। अब आपको घर से किसी भी मंदिर जाना है, हनुमान मंदिर जाने बाद इसको जलाना है और इसी से हनुमान जी की आरती करना है। यहाँ करने जो राख बन गई है कपूर और लौंग की, इसी राख को किसी भी डिब्बे में भर लीजिए। आप पूरे मंगलवार आप लोगों को इसके तिलक का धारण करना है। यदि आप यहाँ करते हैं तो मान्यता है उपाय करने भर से आपकी कैसी भी मनोकामना होती है, वो हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से जरूर ही पूरी हो जाती है। दूसरा उपाय है दोस्तों, नौकरी हासिल का महा उपाय।
यदि आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप इस चीज को लेकर बड़ा ही परेशान हैं, तो आपको क्या करना? मंगलवार किसी भी समय, सुबह से शाम किसी भी समय, आप लोग जाइए हनुमान जी के मंदिर में और मीठे पान का हनुमान जी महाराज को चढ़ाइए। ऐसा करने भर से हनुमान जी महाराज की वो कृपा आपको हासिल होगी कि जो आपकी मनचाही नौकरी होगी वो लग जाएगी। तीसरा उपाय है बंद पड़े व्यापार को चढ़ाने का महाउपाय। यदि आप चाहते हैं कि आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़े, तो आपको क्या करना? ये आइए देखिए। हनुमान जी महाराज को लड्डू बहुत ही पसंद है, परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, लड्डू कौन सा चढ़ाया जाता है, बूंदी का या बेसन का? लड्डू, इन दोनों लड्डू में से आपको कोई भी लड्डू का भोग महाराज को चढ़ाना है। परंतु सबसे जरूरी बात यह है, जब भी आप लड्डू का भोग हनुमान जी महाराज को चढ़ा रहे हो, उसमें एक तुलसी का पत्ता जरूर ही रख दीजिएगा। क्योंकि कहा जाता है, हनुमान जी महाराज को कोई भोग लगाया जाए और उसमें का पत्ता ना रखा जाए तो भोग पूरा नहीं समझ आ जाता है। तो आप 2024 के बड़े मंगल के दिन के लड्डू या बूंदी के लड्डू में एक तुलसी का पत्ता रखकर कि हनुमान जी महाराज को चढ़ाना है, ऐसा करने भर से मान के चलिए दोस्तों, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। चौथा, यदि आपके घर की बरकत नहीं हो रही, उन्नति नहीं हो रही, यदि आप लोग इस बड़े मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को जाकर के लाल चूड़ा चढ़ाते हैं, तो मान के आपके घर की जो बरकत रुकी हुई है, उन्नति रुकी हुई है, वो होना शुरू हो तरीके दोस्तों। लंबे समय से यदि आप बीमारी से जूझ रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये जो बीमारी आपके जीवन से हमेशा के लिए चली जाए, तो आपको क्या करना होगा? बहुत ध्यान से सुनिएगा जो आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, यदि आप अपनी बीमारी में बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके हैं, आपको उसका फायदा नहीं मिल रहा है, तो आपको जी की शरण में जाना चाहिए। परंतु आपको कैसे पूजा करनी है? बहुत ध्यान से सुबह नहा धोने के बाद आपको लाल वस्त्र धारण करना है। किसी भी लाल कपड़े में आपको 500 ग्राम गुड़ रखना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 500 ग्राम गुड़ से कम नहीं होना चाहिए। 500 ग्राम गुड़ के ऊपर एक तुलसी का पत्थर रखना है। इसी लाल कपड़े की पोटली बना ली। पोटली बनाते वक्त ध्यान रखिएगा, इस पोटली को बांधते वक्त आप लोग मोली धागे का प्रयोग कीजिएगा। इसी पोटली को ले जाकर के किसी भी हनुमान मंदिर में हनुमान जी अर्पित कर दें। इतना यदि हैं तो यकीन मानिए, लंबे समय से जो बीमारी से आप लोग जूझ रहे हैं, बीमारी से आप परेशान हैं, जिसमें आप लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, केवल इतना कन्या भर से हनुमान जी की वो कृपा आपको हासिल होगी कि आपकी बीमारी आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। अब आप चाहते हैं कि दोस्तों, कि आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची बंद हो जाए। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन आए, उसमें वृद्धि तो क्या ना चाहिए। एक बहुत आसान सा उपाय बताया गया है। लाल गुलाब के फूल की माला हनुमान जी को चढ़ाई गई है। इसी तरह से आपको लाल गुलाब के फूल की माला हनुमान जी को चढ़ाना। ऐसा यदि आप करते हैं, तो आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची पूरी तरह से बंद हो जाएगी। आपके जीवन में जो धन आएगा, उसमें बहुत तेजी से वृद्धि होगी। यदि आप चाहते हैं कि धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चला है, धन आने के सारे खुल जाए, तो ये जो आपको बताना है, परंतु ये उपाय थोड़ा सा कठिन है दोस्तों। आप कुछ मंगलवार के, सभी मंगलवार को, मतलब ये 5 मंगलवार पड़ रहे हैं। पांचों मंगलवार को आपको सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, आपको पीपल के पत्ते तोड़ने हैं, पीपल के पत्ते की माला बनानी है और यही हनुमान जी को चढ़ाना है। यदि आपने इस महीने के सभी मंगलवार को यह उपाय कर लिया, तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में के सारे रास्ते खुल जाएंगे। इतना धन आएगा, आपने इसकी कल्पना नहीं की। परंतु ये उपाय थोड़ा सा तरीके से करना है और एक सही टाइम पर करना है। कैसे करना है, वह सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति दुनिया का, चाहे जो भी इंसान हो, जहां भी रहता हो, सबके घर में कुछ ना कुछ तरह की समस्याएं हैं। किसी के घर में कुछ है तो किसी के घर में कुछ है। चाहे वो बीमारी हो, धन की कमी, व्यापार नहीं चल रहा हो, कला होता हो, सुख समृद्धि में कमी आ गई हो, बच्चे की पढ़ाई अच्छी चल रही हो, तो हर परेशानी का उपाय आपको इसी एक वीडियो में मिल जाएगा। तो आपसे है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो आपके दोस्त हो, जो आपके फैमिली मेंबर्स हो, उनको भी इसे शेयर करिएगा।
क्योंकि उनको भी लाभ मिले। और पुण्य कमाना एक बहुत अच्छी बात है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो में यदि काम की जानकारी लगे, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं कपूर चमत्कारिक उपाय के बारे में। इस वीडियो में आपको कपूर के कुल 12 उपाय बताऊंगा। हम सभी जानते हैं कि कपूर एक उड़ने वाला पदार्थ है। यदि खुले में आप इसको रख देंगे तो वह उड़ जाएगा। और अक्सर हम पूजा में आरती के समय इसको प्रयोग करते हैं, घर की दरिद्रता मिटाने के लिए और घर में सुख शांति और समृद्धि लाने के लिए। हम इसका प्रयोग इसे जलाने से वातावरण में एक अच्छा सुगंध फैल जाता है और घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और हमारे मन को शांति मिलती है। संस्कृत में इसे कपूर, हिंदी में कपूर और अंग्रेजी में केम्फोर कहते हैं। तो पहला जो है, यदि आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, छोटी छोटी बातों पर ही गाली गलौज होने लगता है, परिवार रिश्ते भूल जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसके लिए क्या करना है? आपको एक कपूर का टुकड़ा ले लेना है। एक पीस कपूर ले लीजिए। मार्केट में आपको 3 तरह के कपूर मिलते हैं। पहला गोलाकार का, दूसरा का, तीसरा भीम सैनिक कपूर मिलता है, जिसे हम ढीला कपूर या देसी कपूर भी कहते हैं। तो आप कोई भी कपूर ले लीजिए, उसको भाग में बांट दीजिए। एक कपूर के आपको 4 टुकड़े करने हैं। जरूरी नहीं कि वो आपका टुकड़ा बराबर बराबर भाग में टूटे। 19 पीस भी हो तो कोई बात नहीं, 4 भाग में होना चाहिए। बस आपका एक कपूर का ले लें, 4 भाग में बट गया। अब क्या करना है? जब भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो, यदि आपके साथ होती है या आपके घर के किसी फैमिली मेंबर के साथ होती है, तो आपको क्या करना है? जिस भी घर में लड़ाई हो, जिस भी कमरे में लड़ाई हो, अक्सर या यदि हो हॉल में ही, तो उस 4 टुकड़ों को क्या है, जैसे समझिए कि आपके बेडरूम में लड़ाई हो रही है, तो आपको क्या करना है? उन चारों टुकड़ों को लड़ाई हो रही है, हो जाने आप शांत रहिए। चाहे कोई भी पक्ष गलत हो या सही हो, आप शांत रहिए। आपको आगे आने वाले 2 स्टेप आपको आगे सोच के चलना है। जो आपको बोलने वाला है, बोल लेने दीजिए, गाली गलौज जरा दे दीजिए। आप शांत रहिए, बस 2 मिनट सह लीजिए, झगड़ा समाप्त हो गया। अब आप कपूर के टुकड़े करिए, चारों टुकड़ों को। जिस घर में लड़ाई हुई उस घर के चारों कोनों में छोटे छोटे टुकड़े, इतने छोटे छोटे आपको वो दिखेंगे, मतलब बहुत हो जाएंगे टुकड़े। आपके चारों कोनों में रख दीजिए। ठीक, तो आपने रख दिया इसको। अब आपको ये देखने में बिल्कुल ही बेकार सा लगेगा कि भाई, ये कपूर का टुकड़ा 4 हमने कर दिए, ये हमारे घर के झगड़े कैसे रोक सकता है? पर कहते हैं ना कि देखन में बस एक कपूर के 4 टुकड़े कर देने से हमारे घर का कलह शांत हो सकता है, लड़ाई रुक सकती है। और ये एक बहुत ही असरदार उपाय है। ये उपाय बहुत ही तेजी से काम करता है। जब भी घर पे लड़ाई झगड़ा होगा ना, तो आपको बस यही काम करना है। कुछ ही दिन आपके घर का माहौल बिल्कुल शांत हो जाएगा। घर के चारों कोनों कपूर का एक एक टुकड़ा रख देना है। जो भी आपके घर का गुस्सैल व्यक्ति ना, वो जो आपके घर में झगड़ा करता होगा, आप देखेंगे 15 दिन के भीतर उसका जो दिमागी संतुलन है वो सही तरीके से हो जाता है और वो कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहेगा किसी भी परिवार के सदस्य से। वो यदि झगड़ा करता होगा तो वो अब नहीं करेगा। हाँ, समय लगेगा उसे पूरी तरह बदलने में। तो आप इस प्रयोग को करके देखिए, आपके घर का माहौल शांत हो जाएगा। अब दूसरा जो उपाय, आपका दुकान है, पर आपकी दुकान पर ग्राहक अब कम होते जा रहे हैं। आपके काम धंधा में तरक्की नहीं हो रही है, या आप नौकरी करते हैं, आपकी नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, या आपको नौकरी की खोज है। नौकरी चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, नौकरी नौकरी होती उससे हमारे घर का खर्चा चलता है। काम धंधा हो या नौकरी हो, उसके लिए यह उपाय आपका बहुत काम करता है। घर में यदि सुख शांति समृद्धि की आपकी कमी हो गई हो, आपके घर में पैसे रुपए नहीं बचते हो, आमदनी अट्ठानी और आपका 2-4 रुपया ज्यादा ही हो जाता हो, तो आपको क्या करना? आपको करना है, एक कांच का कटोरी ले लीजिए। कांच की कटोरी में आपको 7 पीस कपूर के डाल देने हैं। 7 गोली कपूर की डालनी है, चाहे डालिए या गोल डालिए। 7 आपको कपूर डाल देना है, 7 पीस। फिर उसमें आपको मेडिकल पे आप जाएंगे तो आपको वो असाइड साइज में देते हैं। वो नहीं, आपको फिटकरी लेनी है
जैसा गुड़ होता है, तो उस तरह का वो ढेला फिटकरी आपको किराना दुकान पे, राशन दुकान पे मिल जाएगा। 2 छोटे-छोटे टुकड़े फिटकरी के ले लीजिए और उसमें एक सेंधा नमक वही है, जो हम व्रत त्योहार में खाते हैं। तो सेंध का टुकड़ा पिसा हुआ, कोई भी चीज़ इसमें नहीं लेना है। आपका घर का जो नमक है, सादा नमक खाते हैं, वो नहीं लेना है। आपको यही 3 चीज़ लेना है। पहला है 7 पीस कपूर लेना है, दूसरा 2 टुकड़ा या 2 टुकड़ा आपको फिटकरी का लेना है और 1 टुकड़ा सेंधा नमक का लेना है। इन तीनों को आप कटोरी में रख दीजिए और रख करके उसके ऊपर एक स्टील का या कोई ऐसा रखिए छोटे-छोटे स्टील का। तो आप उस कटोरी, कांच की कटोरी जब लेने जाएँगे, तो उसी के साथ उसका साइज़ का भी ले लीजिए। उस कटोरी को ढक देना है। आपने तीनों चीज़ डाल दिया इसमें और उसके बाद उसको ढक दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, आप जहाँ पर भी कैश रखते हैं, आप चाहे दुकान के लिए करें या घर के लिए करें, ये सब के लिए एक ही चीज़ है। जहाँ पर भी अपना कैश रखते हैं, यदि घर में रखते हैं तो 100-50 रुपया, तो आपका कहीं न कहीं तो आप रखते होंगे, छोटे डब्बे में या कैसे भी करके। तो उसके समीप रखना है, डब्बे में आप नहीं रख सकते। आपके पास बड़ा डब्बा नहीं है, तो आप इस जो कटोरी कपूर की जो कटोरी है, जिसमें आपने रखा है कांच की कटोरी, इसको उस डब्बे के पास रख दीजिए, घर में, उस कैश के पास। आपको इस कटोरी को रख देना है, जिसमें आपने ये तीनों चीज़ें रखी हुई हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यदि आप इसको दुकान के लिए यूज़ करना चाहते हैं, दुकान में आप अपनी तरक्की चाहते हैं, आपके धन का कैश फ्लो आपका बढ़ता रहे, दुकान में ग्राहक आते हैं, तो आपका जो जहाँ आपका कैश बॉक्स है, तो उसके अगल-बगल में कहीं यदि स्पेस है, तो आप इसको वहाँ रख दीजिए, ढका हुआ है। यदि खुले में रखेंगे, यदि उसका नहीं लगाएंगे, तो कपूर क्या होता है, वो बहुत जल्दी उड़ जाता है। खुले में रहा, तो ऐसे में आपको किसी भी स्टील का, आप इसमें चाहे तो आपका गल्ला बड़ा है, कैश बॉक्स बड़ा है, तो आप इसको कैश बॉक्स के अंदर भी रख सकते हैं। ये धन को खींचने का काम करता है, एक मैग्नेट है। ये जो धन को अपने तरफ में खींचता है। अब इसे 21 दिन करना है। आपको ये प्रयोग किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार से प्रारंभ करना है। महीना चाहे कोई भी हो, सावन भादो जो भी हो, आपको किसी भी शनिवार को करना है। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शनिवार को करना है। उसके बाद आपका जो ये कटोरी है, जैसे दिन हो या 1 महीना हो जाए, जब आपका कपूर जाए, क्योंकि नमक उड़ेगा नहीं और फिटकरी आपका उड़ेगा नहीं। कपूर ही ये उड़ने वाला पदार्थ है। तो जब कपूर उड़ जाए, तब आपको क्या करना है? फिटकरी का टुकड़ा है, वो सेंधा नमक का जो टुकड़ा है, वो इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए और फिर से आप इस प्रयोग को शनिवार को चेंज कर दीजिए। मतलब, यदि आपने देखा कि कपूरी या कटोरी का कपूर उड़ गया है, तो आप शनिवार को ही तब उसमें रिपीट जब करेंगे, तो आपको शनिवार को ही करना है। पर उसमें शुक्ल पक्ष ये सब नहीं देखना है, क्योंकि आपने पहले पक्ष से कर दिया है। आप हर महीना, हर शनिवार को आप इसको बदलते रह सकते हैं।